हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज था मेरा एसबीआई पीओ प्री का एग्जामिनेशन 1 को, जो कि था मोहाली में। शिफ्ट मेरी थी 3:30 पीएम की। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर करूंगी कि मुझे ओवरऑल शिफ्ट का जो लेवल था वो कैसा लगा, क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे, मेरी क्या परफॉर्मेंस रही थी और मेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे थे। सबसे पहले तो जिस ऑर्डर से हम यूज टू हैं मॉक्स में, वही ऑर्डर मेरे को एग्जाम में देखने को मिला था। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ था, देन क्वांट्स का, एंड एट लास्ट रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ था। बिफोर आई स्टार्ट, आई रियली वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू. वी आर फाइनली अ फैमिली ऑफ 100 टुडे. Every like, every comment and subscribe means a lot to me. Thank you to each one of you for being a part of this journey. कुछ लोगों को ये नंबर छोटा लगेगा, बट इट इज़ अ माइलस्टोन फॉर मी, अ ह्यूज माइलस्टोन, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सेलिब्रेट मोर ऑफ सच माइलस्टोन्स विद ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. तो स्टार्ट करें अगर इंग्लिश से, तो इंग्लिश का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट ही था, मतलब मोर टू द मॉडरेट साइड पे था। बट जो पेपर था वो काफ़ी लेंदी था, स्पेशली इंग्लिश का सेक्शन मुझे काफ़ी लेंदी लगा। वैसे हमेशा जब भी मैंने मॉक दिया है तो इंग्लिश का सेक्शन मैं एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू हो जाती हूँ, बट आज जब मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में मेरे 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं देख भी नहीं पाई। तो इंग्लिश का सेक्शन ओवरऑल मुझे लेंदी लगा था। अगर बात करूँ कि क्या क्या आया था इंग्लिश के सेक्शन में, तो एज़ यूजुअल एक आरसी थी, बाकी क्लोज टेस्ट थे, क्लोज टेस्ट देखने को मिले थे, और कुछ सेंटेंसेस दिए हुए थे एरर डिटेक्शन के लिए ही। एरर डिटेक्शन के लिए सेंटेंसेस दिए हुए थे, आपको वर्ड्स नहीं गेस करने थे कि क्या एरर है, आपको सेंटेंसेस में से देखना था कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या फिर कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो ये वाले क्वेश्चन थे। उसके अलावा पैराजम्बल था, और फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे जिसमें से 6 सेंटेंसेस दिए हुए थे, और वही क्लोज टेस्ट हो गया हो, और डबल फिलर्स के 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो इन इंग्लिश मेरा जो टोटल अटेम्प्ट रहा था वो 35 क्वेश्चन रहे थे आउट ऑफ 40। उसके बाद अगर मैं क्वांट की बात करूँ, क्वांट मेरा सबसे वीकेस्ट सेक्शन रहता है वैसे हमेशा। और मॉक्स में भी मुझे काफ़ी, मतलब शुरुआत के टाइम पे मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, मेरे 15 to 18 अटेम्प्ट्स हो जा रहे थे। मतलब क्वांट के मेरे जो अटेम्प्ट्स रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते थे, 10 to 20 के बीच में। और अभी जो एग्ज़ाम मैं दे के आई हूँ उसमें जब क्वांट का सेक्शन खुला तो सबसे पहले तो मेरे सामने आई एक डीआई, टैबुलर डीआई थी वो। उसमें मैंने क्वेश्चन जब देखे तो क्वेश्चन, उसके पहले 2 क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी लेंदी से दे रखे थे, कुछ परसेंटेज रेशो वाली वो डीआई थी। मुझे लगा वो इजी होगी करने में, मैंने स्टार्ट भी किया करना, बट पता नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस थी तो मेरे से वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। फिर मैंने उस डीआई को स्किप किया और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे गई, तो कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आए थे, वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जब मैंने टाइम देखा तो 8 मिनट्स में मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चंस हुए थे, तो मैं काफ़ी उस टाइम और पैनिक कर गई, और मेरा परफॉर्मेंस क्वांट में वॉज अ ब्लंडर, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा परफॉर्मेंस रहा है मेरा क्वांट में। इतना तो कभी भी मेरा किसी मॉक में ऐसा परफॉर्मेंस नहीं रहा जितना मैं इस पेपर में देखे आई हूँ। तो वैसे अगर पूरे पूरे क्वांट के सेक्शन की बात करें तो उसमें लास्ट में 3 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस छिपा के उन्होंने डाले थे, और उसके अलावा एक केसलेट डीआई थी, दूसरी डीआई पाई चार्ट प्लस टेबल वाली डीआई थी जो कि मैंने सॉल्व कर ली थी, और एक और टैबुलर डीआई थी, और 12-13 कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे। वैसे अगर मैं अपने अटेम्प्ट्स बताऊं क्वांट में, तो मेरे क्वांट में जो अटेम्प्ट्स रहे थे वो 8 क्वेश्चंस रहे थे, 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30। आई बिलीव मैं इससे अच्छा कर सकती थी, बट मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई। मैं पहले ही अपनी नर्वसनेस अपने साथ लेकर गई थी कि मेरा क्वांट अच्छा नहीं होगा, मेरे क्वांट में इतने नंबर आ रहे हैं, मॉक में इतने नंबर आ रहे हैं, और वहाँ जाके भी वही सेम हुआ मेरे साथ। मैंने ज़्यादा लोड ले लिया। उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ। रीजनिंग के सेक्शन में 5 पजल्स प्लस सीटिंग अरेंजमेंट्स आई थी, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था जिसके 3 क्वेश्चंस थे। उसके अलावा एक मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन था, और एक वो वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड आपको देखना होता है कि कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वर्ड के बीच में, वर्ड के लेटर्स के बीच में। और अगर मैं बात करूँ कि पजल्स कौन कौन सी थी, तो पजल्स में एक तो आपका 14 पर्सन्स बैठे हुए थे 2 पैरेलल रोज में, 7 ईच। उसके बाद 9 बॉक्सेस वाली पजल थी, बॉटम टू टॉप स्टैक वाली। उसके अलावा
एक था कि एक सिलेक्शन बेस्ड पजल थी जिसमें आपको 3 सिटीज़ दी हुई थी, जैसे कि जोधपुर, जमशेदपुर और जयपुर कुछ ऐसे था और इसमें 10 पर्सन्स को अरेंज करना था। मिनिमम आपके 3 पर्सन जा सकते थे, मैक्सिमम आपके 4 पर्सन जा सकते थे। और उसके अलावा एक फ्लोर प्लस फ्लैट पजल थी जिसमें 6 पर्सन्स थे और 3 फ्लोर्स थे। एंड और एक लास्ट मंथ प्लस वेरिएबल पजल थी वो जिसमें 8 मंथ्स दिए हुए थे, 8 पर्सन्स थे और पर पर्सन को एक कुछ डिश पसंद थी। तो मेरा रीजनिंग का सेक्शन अच्छा जा रहा था, बट ये जो सिलेक्शन बेस्ड पजल थी उसमें मैंने अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। जब मेरे पास लास्ट के 4 मिनट्स बचे थे तो मेरा ऑलमोस्ट सारा एग्ज़ाम हो गया था। 2 पजल्स रह गई थी, एक सिलेक्शन बेस्ड पजल रह गई थी और दूसरी वो 8 पर्सन्स और वेरिएबल वाली पजल रह गई थी। तो ऑलरेडी मैं सिलेक्शन वाली पजल को काफ़ी टाइम दे चुकी थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो वाली कर लेती हूँ 8 पर्सन्स वाली। और जब मैंने करना शुरू किया वो 8 पर्सन्स वाली ईज़ियर भी थी और मेरी बन भी गई। जैसे ही कंप्लीट होने के बाद मैंने ऊपर देखा कि हाँ, मैं क्वेश्चन मार्क करूँ, उसी टाइम ओवर हो गया। तो वो तो मेरे मार्क नहीं हो पाए। फिर रीजनिंग में अटेम्प्ट्स हो पाए वो हुए 20 आउट ऑफ 30। अगर 1 मिनट कुछ और एक्स्ट्रा होता तो मे बी वो अटेम्प्ट्स 25 हो जाते। बट ठीक है, आज मुझे लगा शायद मेरा दिन नहीं था या फिर ये एग्ज़ाम के लिए अभी मैं तैयार नहीं थी। एनीवेज, आई एम नॉट गोइंग टू लूज एनी होप्स। जो मैंने अपनी प्लानिंग कर रखी थी कि SBI PO प्री के एग्ज़ाम के बाद मुझे 15 डेज या फिर जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता है IBPS PO का, मुझे मेंस प्रैक्टिस करना है। मैं वही कंटिन्यू करूँगी अब कल से कि आप सब में से भी अगर कोई अपनी आज के एग्ज़ाम से आपकी कोई लर्निंग हो, जो आपने एक्सपीरियंस किया हो, आप लोग शेयर करना चाहो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर करना कि जिसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप लोग रेस में बहुत आगे हो, आप मेंस में कोई कमी मत छोड़ना। एंड जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी हुआ है, प्लीज़ डोंट बी डिसहार्टेंड, प्लीज़ डोंट लूज होप्स। अभी यू हैव अ लॉट मोर कमिंग अहेड। IBPS PO है, दोनों क्लरिकल एग्ज़ाम्स हैं, RRB एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं और साथ ही में कुछ इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स भी आएंगे बीच में। सो देयर इज़ अ लॉट मोर कमिंग। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय, टाटा।